हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। टॉपिक अगेन जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक यहाँ पे बना हुआ है, आप सभी लोगों को पता ही है, उसी के ऊपर चर्चाएं हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड वो कौन सा है? जीएसटी। यस दोस्तों, जीएसटी के चलते आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे जो बिजनेसेस है उनके रेवेन्यू के ऊपर आपको बड़ा इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इस चीज़ के चलते आपको पता ही है, फिर वापस मार्केट में जितने भी शेयर्स जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं इस फैसले के चलते, उनकी रेटिंग्स हम लोग को बदलते हुए देखने को मिलेगी। अलग अलग ब्रोकरेजेस के राय निकलते आते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जीएसटी को लेकर जो भी खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है वो सारी खबरें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। एंड इस वीडियो में भी जो आज के दिन की दोस्तों जो जीएसटी को लेकर जो भी नई खबरें, अगर आप ये सोच रहे हैं व्हाट्स न्यू, तो वो सारे पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रखने वाला हूँ। और एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। मतलब यस, 40% में कुछ और नए आइटम्स के नाम यहाँ पे बोले जा रहे हैं, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर स्टेट जो कि एक नया जीएसटी रेट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, या फिर रेट कट भी आप बोल सकते हो, उसको अपोज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा 4-5 पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करना है। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों? जैसे कि आपको पता ही है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब है? यस, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है 3 और 4 सितंबर को। सो ये तो क्या रहेगा, 3 और 4 सितंबर को मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और यहाँ पे फैसला आएगा, ठीक है। अब फैसला आएगा तो ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत इंप्लीमेंट होगा, नहीं। इंप्लीमेंट होने के लिए भाई थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं, पेपर वर्क ये वो सब कानूनी प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। तो इंप्लीमेंट होने वाली डेट क्या होगी, अब ये ढूंढना हर किसी ने स्टार्ट किया। एंड आज के दिन की बात करें, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ही सारी चीज़ें सामने रहेगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो जो नए जीएसटी रेट्स है वो बोला जा रहा है कि शायद से इंप्लीमेंट हो जाएंगे बाय सितंबर 22, ठीक है। 22 सितंबर से ये लागू होते हुए देखने को मिल जाएंगे। मतलब जो लोग ये कमेंट सेक्शन में भी कल जो पूछ रहे थे, कल या फिर परसों, कि सर क्या यहाँ पे 3 और 4 सितंबर के बाद यहाँ पे गाड़ी लेने जाएंगे, एसी लेने जाएंगे, ठीक है। मान लो अगर जीएसटी कट अगर हो जाता है तो चलेगा, तो नहीं भाई, 3 और 4 सितंबर को वो बस अनाउंस करेंगे, ठीक है। वो एक्चुअल में अगर आपको जाना है ना, ये देखो ये वाली वो डेट है, ठीक है। कौन सी? 22 सितंबर। 22 सितंबर से जो जो ये कंपनियां हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो जीएसटी के रेट्स कट यहाँ पे हो जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें हम मान के ही चल रहे हैं, ठीक है, कि कट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको ये 22 तारीख के बाद 23 तारीख, 24 तारीख, तब से फिर आप जो भी प्लान कर रहे हो, एसी लेना है, बाइक लेना है, कार लेनी है, ठीक है, वो आपको शायद से सस्ती होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं 22 तारीख मतलब यहाँ पे नवरात्रि हम लोगों को यहाँ पे 22 सितंबर से ही स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब दशहरा से पहले और वीकेंड से, नवरात्रि के दिन से ही यहाँ पे ये कमाल की चीज हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसा आप अनुमान लेकर यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। सो जैसे मतलब आप सोच कर देखो, अगर दीपावली के टाइम अगर ये अनाउंसमेंट होती तो उसके बाद उसके इंप्लीमेंट के लिए और कितना लंबा टाइम लगता, ठीक है। तो अभी जाकर ये फटाफट ये डिसीजन लेंगे तो दशहरा से पहले, नवरात्रि के टाइम पे ये जीएसटी के रेट्स हम लोग को कट होकर नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो जिसको भी एसी बीसी लेने का वो प्लान कर रहा है, वो 22 सितंबर या फिर उसके बाद प्लान यहाँ पे कर सकता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 2, तो ये पहली खबर हम लोग को देखने को मिल गई, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 40% में एक और नया मेहमान की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। वैसे लॉजिकली लगा ही था कि ये चीज़ यहाँ पे होनी तो चाहिए। मतलब देखिए 40% में लग्जरी गाड़ी आएगी, इसके चांसेस तो है ही, ठीक है। अभी किसी की गाड़ी भाई 50-60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है। उसके ऊपर भी अगर आप 18% का जीएसटी लोगे, जैसे कि कॉमन मैन की गाड़ी के ऊपर लोगे, तो कोई सेंस की बात तो बनती है नहीं, ठीक है। जहाँ पे टैक्स लेना चाहिए, जहाँ पे मतलब वो पे कर सकते ना, तो ठीक है भाई, चल जाएगा। सो ये तो चीज़ हम लोग को पता थी। तो जैसे आप लोगों को, सभी लोगों को पता ही है कि गाड़ी के ऊपर 28% जीएसटी लगता था, वो गाड़ी कैसे भी क्यों ना हो, वैसे ही बाइक के ऊपर भी सेम सिनेरियो था। मतलब आप कोई भी बाइक ले लो, आप नॉर्मल बाइक लोगे, एक कॉमन मैन जो बाइक लेता है भाई, उसके ऊपर भी 28% का जीएसटी है आज भी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एकदम बड़ी बड़ी बाइक्स, ठीक है, एकदम मतलब आप कह सकते हो जो हायाबुसा जैसी, 10R जैसी बाइक हम लोग को देखने को मिल जाती है, बीएमडब्ल्यू की जो बाइक्स देखने को मिल जाती है, ठीक है, बड़ी बड़ी बाइक्स, उनके ऊपर भी सेम जीएसटी, ठीक है। मतलब एक आम इंसान भी 28% जीएसटी भर रहा है और एक रिच पर्सन भी 28% का जीएसटी भर रहा है, जो जिसकी बाइक 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाख की है वो भी। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आप कह सकते हो दोस्तों, इसी पॉइंट को लेकर यहाँ पे सरकार फैसला यहाँ पे कर सकती है। अगेन सेम चीज़, कॉमन सेंस वाली बात है, रिपोर्ट के जरिए खबर है, 350 सीसी वाले बाइक्स को शायद से सरकार
40% के जीएसटी के ब्रैकेट में डालने वाली है। यस, कौन सी वाली बाइक्स को? ऑब्वियसली ये जो भी डेफिनेशन होता है ना, बाइक की बात कर ले, गाड़ी की बात कर ले, ये लग्जरी और ये कैसे तय किया जाता है, तो उनका जो इंजन रहता है या फिर गाड़ी की जो साइज रहती है उस हिसाब से वो डिसीजन लिया जाता है। सो आप देख सकते हो 350cc बाइक्स जो यहाँ पे रहेंगे वो शायद से ज़बरदस्त महंगे हो सकते हैं। 40% जीएसटी की बात हो रही है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, बट 350cc की बाइक्स अगर देखा गया तो काफ़ी सारी मिडिल क्लास के पास भी शायद से नॉर्मली 350cc की बाइक्स हम लोग को देखने को मिल जाती, कुछ कुछ लोगों के पास तो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ज़रूर ये एक देखने वाली बात है। अगर जीएसटी काउंसिल की जिस दिन मीटिंग होगी और आउटकम निकल कर आएगा और अगर ऐसी खबर अगर आई कि भाई बाइक्स के ऊपर 350cc वाली बाइक्स के ऊपर 40% जीएसटी, देन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इस प्रकार के बाइक्स में काम करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी शायद से पड़ सकता है। ऑब्वियसली वो बाइक्स महंगी होते हुए देखने को मिल जाएगी। अभी तो इनके ऊपर कितना लग रहा है जीएसटी? 28%, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर 40 भी यहाँ पे हो जाए, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी के होगा नहीं होगा, दूध का दूध पानी का पानी, 3-4 सितंबर को ही हम लोग को पता चल जाएगा। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों वो है कैंसर ट्रीटमेंट या फिर जो क्रिटिकल जो हम लोग को डिजीजेस देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये काफ़ी दुख भरी बात है। कौन सी? कि इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर भी 12% की जीएसटी लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ड्रॉप करके 5% यहाँ पे किया जाएगा, ऐसी बातें सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक रिक्वेस्ट किया भाई 5% भी क्यों नील ही किया जाए। इनफैक्ट एक ने जो प्रपोजल यहाँ पे दिया है, ठीक है, वो काफ़ी सेंसिबल प्रपोजल है कि जैसे कि आपको बताइए जो मेडिसिन रहती है भाई, ये तो लाइफ लाइन है ना, ये थोड़ी ना लग्जरी है जिसके ऊपर आप जीएसटी ठोक रहे हो, ठीक है। तो एक काम किया जाए, जितने भी ऑल टाइप के जो दवाई है मेडिसिन से, इन सबके ऊपर आप 5% जीएसटी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ठीक है, जिसके बिना जिंदगी यहाँ पे मतलब बच ही नहीं सकती, मतलब जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवाई रहते हैं उसके ऊपर जीएसटी लो ही मत भाई, ठीक है। 0% कर दो, ये थोड़ी ना लग्जरी है। तो अगेन ये एक मतलब आप कह सकते हो सिफारिश यहाँ पे जा चुकी है। सरकार इसमें क्या करेगी वो तो जैसे अगेन मैंने कहा 3 से 4 सितंबर को ही पता चलेगा। अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि 12% जीएसटी भाई इनके ऊपर लगता है। सो 12 से कट होके ये 5 होगा या फिर डायरेक्टली ये 0 होगा, ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहने वाली। तो फार्मा कंपनीज इस चीज़ के चलते रडार के ऊपर जरूर रहेगी। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। यस दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले भाई सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार का ही प्लान है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है करके, एंड आप दूसरी जगह पे क्या कर रहे हो, ये जो पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियाँ है उनका जीएसटी घटा रहे हो, उनको सस्ते कर रहे हो, तो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन खरीदेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का खरीदने का पर्पस ही क्या है लोगों का कि भाई पैसे यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिकरिंग कॉस्ट भी जो आता है वो भी यहाँ पे बचेंगे। बट अगर यहाँ पे आईसी इंजन वाली गाड़ियाँ अगर इतनी सस्ती होंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस को इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो यस, इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो रिपोर्ट्स भी बनते हुए देखने को मिल चुके हैं कि जीएसटी कट ऑन आईसी इंजन्स, मतलब व्हीकल्स जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ, उनके ऊपर अगर जीएसटी कट हुआ तो ईवी ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्लो हो सकता है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये किसकी रिपोर्ट है? HSBC की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आप सभी लोगों को बताइए? यस, इकोसिस्टम। अभी तक उतना चार्जिंग स्टेशंस रेडी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हर किसी को एक ही टेंशन रहता है, अभी जितने भी मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जिनके पास ईवी गाड़ियाँ हैं, उनको बस ये एक ही चीज़ की चिंता होती है, अरे भाई वहाँ पे तो चार्जिंग स्टेशन होगा नहीं होगा, बीच में ही गाड़ी को रिक्वायरमेंट अगर पड़ेगी तो होगा क्या। तो इस चीज़ के चलते काफ़ी लोग क्या करते हैं, आईसी व्हीकल्स के पास यहाँ पे चले जाते हैं। एंड अगर जीएसटी कट हो गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने ही वाला है, तो ईवी सेगमेंट को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट सरकार भी यहाँ पे कह रही भाई टेंशन मत लो, हमारे पास सोल्यूशन भी है। कैसे? कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को और ज़्यादा यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना अलग अलग लेवल पे आपको क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट मतलब छूट दी जाएगी, ठीक है। मतलब कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये आईसी इंजन वाली गाड़ियाँ है और ये ईवी गाड़ियाँ है। सो जीएसटी जो लगता है अभी कितना लगता है? 28% के आसपास लगता है। किसके ऊपर? ठीक है, ये 18 हो जाएगा। बट जो ईवी गाड़ी है उसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है? 5%। कोई सेस नहीं सरकार देती है, मतलब सस्ती रहती है इस चीज़ के चलते। देन रोड टैक्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल वाली रहती है एकदम हायर लेवल का रोड टैक्स रहता है, यहाँ पे काफ़ी मिनिमम रहता है, ठीक है। या फिर काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में तो आप कह सकते हो वेव भी किया जाता है और रिबेट भी दिया जाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिमिलर वे टोल टैक्स भी, यस, टोल में बात करें तो पेट्रोल डीजल वालों के पास से तो पूरा टोल लिया जाता है। यहाँ पे अगर देखा गया तो कुछ कुछ जगह पे
यहाँ पे कंसेशन दे के रखा हुआ है एक्सप्रेसवे की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। मतलब ईवी अगर आप लोगे तो उसके बाद आपको काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, खास करके कोई बिजनेस करने वाला है भाई, उसके लिए तो पेट्रोल डीजल गाड़ी के ऊपर केवल 15% डिप्रिसिएशन है। बट आप देख सकते हो बिजनेस करने वाले, बिजनेस यूज़ के लिए अगर ईवी गाड़ी इस्तेमाल करते हो 40% के आसपास का पर ईयर डिप्रिसिएशन है, इतना हेवी, ठीक है। मतलब उसका कितना टैक्स बचेगा आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। देन ग्रीन एंड अदर टैक्स की बात करें, पीयूसी रिक्वायर्ड रहती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। यहाँ पे तो कोई इस प्रकार का झंझट यहाँ पे है नहीं, तो इस चीज़ के चलते सरकार बता रही है कि ईवी को प्रमोट यहाँ पे करेंगे। आईटीआर बेनिफिट, ठीक है, अगर आप लोन लोगे कोई इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा, आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ले लो। ईवी में अगर देखा गया सेक्शन 80 EEB के अंदर आपको 1.5 लाख के तक अप टू 1.5 लाख पर ईयर इंटरेस्ट लोन आप क्या करते हो, डिडक्ट करते हो, इसके चलते आपका टैक्स कम हो जाता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर लोन की भी बात करें, अगर आप गाड़ी का लोन लेने जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट लगता है लोन के ऊपर। ईवी में बहुत सारी जगह पे आपको थोड़ा सा कम लोन यहाँ पे मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मिलता है, या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आईटीआर में भी आपको क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि सरकार यहाँ पे क्या कह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, ऑलरेडी इतने सारे हैं और बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वो अट्रैक्टिव ही रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ये सरकार के पॉइंट से बात हो गई। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5, आखिरी पॉइंट, जो कि है कर्नाटका गवर्नमेंट की ओर से। यस, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये जो जीएसटी कट जो सरकार करने वाली है उसको विरोध किया है। यस, आप देख सकते हो, अपोज सेंट्रल जीएसटी रेट कट बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज उनका 15,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते कॉम्पनसेशन यहाँ पे मिलना चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा तू में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट लगता नहीं भाई इस चीज़ के चलते कोई उनके बड़े डिसीजन के ऊपर कोई यहाँ पे फर्क यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों ये 5 हम लोगों को नए पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करते रहना, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिलहाल मार्केट में चलते हुए देखने को मिल रही है। एंड मार्केट मतलब और कुछ नहीं भाई, बिजनेस ही होता है। तो इन बिजनेसेस के ऊपर हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। नो डाउट ये सारा इफ बट का खेल ही चल रहा है। आज के दिन की भी बात कर रहे हैं, अभी आज का दिन भी खत्म होने के लिए टाइम है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, ठीक है। काउंसिल की मीटिंग होने से पहले मल्टीपल खबरें आने वाली है कि इस सेक्टर में हो सकता है, वो हो सकता है, और भी 40% में नए नए नाम जो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहो तो आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड हमारे 2 और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस करके, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।